मॉनसून के वापस जाने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। इसके बावजूद भारत के कई राज्यों पर बारिश के लिए भी संभावनाएं बन रही हैं। नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस बुलेटिन में हम जानेंगे देश भर में 15 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। फिलहाल एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस समय अरबियन सी पर सेंट्रल और ईस्टर्न पोर्शन पर यानी गुजरात, कोंकण, गोवा और कर्नाटक के तटों के करीब दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी मात्रा में मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मॉइस्चर को आगे भेज रहा है। इसके साथ साथ कोमोरिन रीजन पर यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, बंगाल की खाड़ी पर मध्य भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, साथ ही साथ एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर, वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद से होकर आगे बढ़ रहा है। इन सभी स्थितियों के बीच में कहां पर बारिश होगी और कहां से मॉनसून अगले 24 घंटों में वापस लौट सकता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बारिश की बात करते हैं, जहां पर बारिश होने वाली है अगले 24 घंटों में। तो यहां पर इस मॉडल को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन से रीजन बारिश वाले होंगे और कौन से रीजन बारिश वाले नहीं होंगे, और ये कंटिन्यूटी कब तक रहेगी, यानी ये जो बारिश है या ये जो सूखा मौसम है ये कब तक जारी रह सकता है, इसकी भी बात करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। मदुरई और तिरुचिरापल्ली से लेकर कोयम्बटूर, सेलम, वेल्लोर और चेन्नई से लेकर पुदुचेरी के बीच में पंबन तक बारिश होने की संभावना है। कन्याकुमारी में फिलहाल बारिश के आसार कम नजर आ रहे हैं। इसी तरह से त्रिवेंद्रम में और कोचीन में भी बारिश बहुत ज्यादा नहीं होगी, अगर बारिश हुई तो बहुत लाइट रेन के चांसेस यहां पर रहेंगे। इंटीरियर कर्नाटक, केरल में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इधर कर्नाटक, आंतरिक हिस्सा कर्नाटक का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला होगा, और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में कई शहर ऐसे हो सकते हैं, चाहे वो उत्तरी आंतरिक हो या फिर दक्षिणी आंतरिक हो, यहां पर मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, गडग और वेल्लोर, बेल्लारी, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। मैंगलोर में भी बारिश होगी, जो कोस्टल पोर्शन है कर्नाटक का, लेकिन यहां पर इंटेंसिटी बहुत हैवी नहीं रहेगी। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में अनंतपुर से लेकर नेल्लोर के बीच में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। साथ ही साथ तेलंगाना में खम्मम हो, रामागुंडम हो, हैदराबाद हो या फिर और आंतरिक शहर हो, लगभग समूचे तेलंगाना पर बादल रहेंगे और लगातार बारिश का मौसम बना रहेगा, और कई बार यहां पर मॉडरेट टू हैवी स्पेल कुछ शहरों में इंक्लूडिंग हैदराबाद देखने को मिल सकता है, और ये सस्टेन भी करेगा बारिश का स्पेल। गोवा में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों नजर आ रही हैं। ये रहा गोवा, और यहां पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। अगर हम आगे बढ़ें, तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों की बात करें तो यहां पर भी वर्षा होगी, लेकिन इंटेंसिटी साउथ पेनिनसुलर रीजन के बाकी जगहों की तुलना में यहां कम रहेगी। जैसे केरल में कम बारिश होगी, वैसे ही यहां पर बारिश में कमी रहेगी। महाराष्ट्र के मध्य भागों में और कोंकण, गोवा के मध्य से लेकर दक्षिण तक कई इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। मुंबई में बारिश से राहत कल मिल जाएगी। आसमान हो सकता है साफ रहे, धूप खिले, लेकिन आर्द्रता रहेगी। आर्द्रता होने का मतलब यह है कि उमस बहुत ज्यादा रहेगी, तो गर्मी अभी परेशान करेगी। फिलहाल मुंबई के दक्षिण में अलीबाग से लेकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के बीच में कई शहरों में वर्षा होने के संकेत हैं। पुणे से लेकर नीचे के जो सांगली, सतारा और कोल्हापुर के रीजन है मध्य महाराष्ट्र के, इन भागों में भी वर्षा होगी। नांदेड़ के नीचे के जो दक्षिणी इलाके हैं मराठवाड़ा के, इन भागों में भी वर्षा होगी, और चंद्रपुर, गढ़चिरौली में भी विदर्भ में बारिश होगी। नागपुर, अकोला, वर्धा और जलगांव, औरंगाबाद, साथ ही साथ नासिक, पुणे के ऊपर, साथ ही सांता क्रूज यानी मुंबई से लेकर दहानू के बीच में यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं, और उड़ीसा के भी अधिकांश इलाकों में बारिश होने के संकेत हैं। स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन के चांसेस रहेंगे। इस दौरान जो बारिश होगी उसके साथ हवाएं भी चलेंगी, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म भी हो सकती है। तो यहाँ रायपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर, कोंडागांव में कई जगहों पर बारिश होगी। कटक और पुरी में बारिश हो सकती है। केंदुझार और मयूरभंज में भी बारिश हो सकती है। बालासोर, भद्रक में भी बारिश की संभावना यहाँ उड़ीसा पर नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में अगर देखें तो यहाँ पर फिलहाल पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी, खासतौर पर ओडिशा और जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए तटीय इलाके हैं, इन भागों में बारिश हो सकती है। दक्षिणी झारखंड के इलाकों में, जमशेदपुर और रांची के दक्षिण में वर्षा होगी। बाकी उत्तरी शहरों में ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है, और आपको बता दें कि उत्तरी दिशा की हवाएं यूपी और बिहार को पार करते हुए झारखंड तक पहुंच सकती हैं, यानी कि इस बात की गारंटी, वेस्टर्ली विंड्स इस बात की गारंटी है, इस समय जो कंडीशन है वेस्ट रीजन में वो गारंटी है क्लियर और ड्राई वेदर का। टेम्परेचर
बढ़ेगा दिन का, धूप खिलेगी, आसमान साफ रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। और न्यूनतम तापमान यानी रात का मौसम काफ़ी प्लेजेंटली कूल हो सकता है इन सभी क्षेत्रों में। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी मौसम बदलेगा और उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। सिर्फ नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और मेघालय में भी कहीं कहीं बारिश होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। भागलपुर, पटना, दरभंगा, गया, सिवान, गोपालगंज, चंपारण से लेकर बक्सर, कैमूर तक सभी शहरों में बिहार में ड्राई वेदर रहेगा। एमपी में इधर ड्राई वेदर की संभावनाएं हैं। मध्य भारत की बात हम कर रहे थे तो एमपी का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, रीवा, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, भोपाल, विदिशा से लेकर बैतूल और खरगोन, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, नीमच, गुना, ग्वालियर और श्योपुर, शिवपुरी समेत तमाम शहरों में ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं सीधे तौर पर यहां पहुंचेंगी और इन हवाओं के कारण ड्राई वेदर दिन में और रात में भी रहेगा। सुबह के समय काफ़ी अच्छी ओस की बूंदें आपको खेतों में, फसलों पर दिखाई दे सकती हैं। हालांकि अभी किसानों की पीड़ा समाप्त नहीं हुई है क्योंकि खेतों में अभी भी कई जगहों पर पानी लगा हुआ है, तो वो उसकी बूंदें शायद खलिहान में देखते तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पर फिलहाल इस तरह की कंडीशन है। गुजरात में भी यहाँ पर ड्राई वेदर बना रहेगा और सूरत, वलसाड़ से लेकर अहमदाबाद, तरन तारण, मेहसाना, पाटन के बीच में, सौराष्ट्र और कच्छ के बीच में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी लगभग सभी शहरों में, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, साथ ही साथ गुना, जो उत्तरी इलाके हैं मध्य प्रदेश से सटे हुए और दक्षिणी इलाके हैं यूपी के, यहाँ पर झांसी, ललितपुर से लेकर आगरा, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद सभी शहरों में शुष्क मौसम, लगातार पश्चिमी दिशा की हवाएं और कंडीशन सिमिलर रहेगी। राजस्थान के इलाकों में, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में तमाम जगहों पर, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। तो 15 अक्टूबर को भारत के अधिकांश इलाके उत्तर और मध्य के ड्राई होंगे, जबकि दक्षिण और पूर्व के इलाके बारिश वाले होंगे। और उसके बाद जब बंगाल की खाड़ी पे जो सिस्टम बन रहा है वो अगर ज़्यादा प्रभावशाली होता है तो 20 अक्टूबर के आसपास भारत के तटों के पास, पूर्वी तटों के पास एक बड़ी चुनौती सामने दिखाई देगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।